नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है लगभग 8 बजे से हो रही है। जो है सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी हमने सोमिया और डमरू को अंदर बांध दिया है और लगे हुए हैं घास खाने पे। परसों तक के सुबह के टाइम पे आसमान में चारों तरफ बादल लगे रहते थे, पर आज जो है बिल्कुल साफ मौसम हो रखा है। और इसी के साथ आज जो है हमारी तैयारी हो चुकी है खेतों की ओर जाने के लिए। वैसे तो हम सुबह जल्दी चले जाते थे, पर आज ना घर में काफी काम था, तो सारा काम निपटा के जो है हम लोग खेतों की ओर जा रहे हैं। हमने यहाँ छज्जे में बांध दिया है। शेरा ठीक है, बाय बाय। हमारे घर के साइड उतनी धूप अभी लगी नहीं है, पर जैसे हमने साल में एंट्री की ना, यहाँ तो ऐसे लग रहा है 12-1 का टाइम हो गया जैसे। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने दूसरे वाले खेत में। यहाँ हमको कुछ काम नहीं करना है, जाना तो कहीं और है। पर इस खेत में है एक, ये देखो, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बेडू। तो इसका पेड़ है और इसी को, ये वाली जो होती है ना, ये असली अंजीर होती है। मैंने ये सुना है, जो ड्राई फ्रूट में होती है ना असली वाली अंजीर, वो सूखी, तो वही ये असली अंजीर है। और इस पे ना कुछ कुछ पके हुए हैं, तो उनको मैं निकालती हूँ। ये देखो, एक पकी काली काली मुझे मिल गई। तो ये है जी कुछ ऐसी असली अंजीर। और इसके अंदर से जो, ये देखो, ये भी और अच्छे से पकनी थी, उतनी अच्छे से पकी नहीं है, पर इसका जो स्वाद होता है ना, वो गजब का होता है, मीठा मीठा। आपको दिखाई दे रही होंगी इस पेड़ पे ना ढेर सारी अंजीर लगी हुई हैं। अभी तो ये बिल्कुल हरे हरे हैं और धीरे धीरे करके ये पक रहे हैं। ये पकते हैं ना, तो इस पेड़ पे खाली चिड़ियाँ ही दिखाई देती हैं, वो खाती हैं इसको, और कुछ कुछ हमारे लिए भी छोड़ देती हैं। हम लोग जो है झंगोरे के बीच में ना कुछ ऐसी चौलाई भी लगाते हैं, तो साथ साथ में चौलाई भी अच्छी खासी हो जाती है। और ऊपर के खेत में तो ढेर सारी चौलाई हो रखी है, और नीचे के खेत में ना अब होने पे लगी हुई है ये चौलाई, और ये मार्केट में बिकती है काफ़ी महंगी। मैं जरा सा पीछे क्या रुकी, मम्मी ये तो बहुत आगे भाग गए। और मुझे ना गाँव में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी हम खेत में जाते हैं या फिर जंगल में जाते हैं ना, तो हमको जंगली फल खाने को मिलते हैं एक से एक, तो बड़ा मज़ा आता है भाई। और आजकल तो काफ़ी फल लगे रहते हैं छोटे छोटे जंगलों में। मम्मी लोग तो उधर नीचे चले गए हैं, और अभी ना हमको इससे भी नीचे जाना है। काफ़ी नीचे जो है हमारे ये वाले खेत हैं। और आजकल देखिए भाई, चारों तरफ जो है बिल्कुल हरा भरा नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1-2 दिन में जो है रोज़ बारिश आ ही जा रही है। खेत में आते ही सबसे पहले हम पियेंगे ये, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पानी है दोस्तों। हम पहाड़ों में ना जो जूस की बोतलें होती है ना, उनका ऐसा यूज़ करते हैं। कभी इसमें दूध देते हैं, नानी लोग मट्ठा देते हैं, तो कभी धो धा के जो है पानी रख लेते हैं। वैसे तो इन खेतों में हमने तोर की दाल बोई हुई है, पर तोर की दाल से ज़्यादा जो है इसमें खरपतवार हो रखा है, तो मम्मी ने अभी थोड़ी और दाल डाली है इसमें। लोग आई राधे राधे सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है भाई। ये खरपतवार के साथ बुरे हाल हो गए गुड़ाई कर करके, पर गुड़ाई पूरी नहीं हो रही। सच में भाई, रोज़ सुबह उठ के जो है हम लोग खेतों में पहुंच रहे हैं, और अब की बार ना कबाड़ ज़्यादा हो रखा है, जिस कारण रोज़ खेतों में आना पड़ रहा है। चुन्नी है, इसको तो मैं अपने कमर पे बांधूंगी, और ये परंदा भी हमने लाया रहता है सर पे बांधने के लिए, ताकि सर में और चेहरे पे ना ज़्यादा धूप ना पड़े। तो इसको ना ऐसे आगे के लिए झोंक निकाल के, इसके जो ये कोने होते हैं ना, इसको हम पीछे के लिए बांध देंगे। पहले जो गरुड़ दिखाई दे रहा है ना, इसने एक बड़ा सा चूहा पकड़ रखा है, और ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बाप रे। तो दोस्तों, टाइम लगभग 10 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, और उधर से लेके जो है हमने अपने इस खेत में काफ़ी सारी गुड़ाई कर दी है। जितना भी खरपतवार था वो निकाल दिया है, और तोर की दाल देखो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो हम चीज़ बोते हैं वो तो होता नहीं है, और जो नहीं बोते हैं ना, वो दुनिया भर का हुआ रहता है। और धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है आज, क्या ही बताऊँ। और मिट्टी में हाथ रख रख के ना, हाथों के जो आगे है ना, दर्द भी होने लग गया। जो ऊपर वाला खेत है, यहाँ पे तो हमने तिल बो रखे हैं, और तिल भी जो है काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तिल के पौधे।
ये वाले हैं तिल के पौधे। यहाँ पे खाते हैं अभी बिस्किट, क्योंकि जब भी मैं खेत आती हूँ मैं लाती ही लाती हूँ, मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और सुबह सुबह ये नहीं कि मैं सुबह सुबह भर के खा के आती हूँ, सुबह सुबह मन नहीं करता है तो इसलिए कम खाती हूँ। हैं जी, थकान लग गई। यहाँ पे जो ये पेड़ रखा है हमने, हाँ, पैया का, इसके छाया में बैठे हैं। तो हर खेत में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हो जाए। दादी थक लगी? बहुत थक लग गई ना। अच्छा, वह ये पेड़ की छाया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस पेड़ के नीचे। इस पेड़ के नीचे पता है क्या है? गिंज लड़ू। ये देखो, इसको बोला जाता है गिंज लड़ू, और ये पता नहीं किसी चीज के तो काम आता है, खाने के काम आता है। गर्म होता है ना तो वो लोग खाते हैं इसको। ये देखिए, जो हम ये बिस्किट खा रहे हैं ना, तो ये मेरी सगाई के बिस्किट हैं, अभी तक के बचे हुए हैं। कुछ जो मेहमान लोग आए थे वो भी लाए थे, और मुरादाबाद से जो है भैया लोग भी ढेर सारे बिस्किट लाए थे, और हम भी अपनी तरफ से बिस्किट लाए थे, जिस कारण काफ़ी सारे हो गए थे। तो अभी तक के सगाई को इतना टाइम हो गया और अभी तक ये बिस्किट चल ही रहे हैं हमारे। आज का जो है ये लास्ट पैकेट है, इसके बाद मेरी सगाई के बिस्किट ख़त्म। सगाई की मिठाई अभी तक खाने को मिल रही है। हैं? हाँ, मम्मी तो काली दिख रही है, पर मम्मी के पीछे का नज़ारा बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ देखो, लोग तो आए थे इधर की साइड लेंगड़ो लेने के लिए। एक सब्जी होती है जो कि जंगल में ज़्यादा पाई जाती है, हमारे यहाँ बोलते हैं उनको लंगड़ा। तो उसको लेने के लिए आए थे, वो तो नहीं मिले, पर आपको दिखाती हूँ अब सांप। आपको ये घास दिखाई दे रहा होगा, और इसका जो शेप होता है ना, बिल्कुल सांप की तरह होता है। ये देखिए, ये फन है, और जो दिखाई दे रही है ना, ये जीभ वैसे तो आगे के लिए रहती है, पर ये ऊपर के लिए हो रही है। ये देखो, ऐसे जीभ बाहर निकली हुई है, और लग रहा है ना बिल्कुल असली सांप की तरह। लंगड़े होते हैं ना, वो इनके पत्ते होते हैं। देखिए, अब जब ये बड़े हो रहे हैं तो ये कुछ ऐसे खुल रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे पत्ते मिलते हैं। ऊपर पहाड़ों की साइड ऊंची ऊंची जगह पर ना और बड़े बड़े लंगड़े होते हैं, पर हमारे यहाँ ना ऐसे ही होते हैं। और ये भी अभी ज़्यादा वो नहीं हो रखी, मतलब पूरे पत्ते बनने लग गए। तो इनको मैं घर नहीं ले जाऊँगी, अगर मेरे को बहुत थोड़ा और ज़्यादा मिल जाते तो घर ले जाती। अभी आपको दिखाती हूँ चिड़िया का घोंसला। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर चिड़िया रहती भी होगी या नहीं, मुझे शायद इसको हिलाना नहीं चाहिए। यहाँ पे चिड़िया शायद अपना घोंसला बना रही है, और पत्ते भी लगाए हुए हैं चारों तरफ से उस पे। तक के हम लोग खेत में गुड़ाई कर ही रहे थे कि तब तक कि हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया अपने ही खेत में चांदी। देखो यहाँ पे सच्ची मच्छी चांदी। हाँ, सच्ची मच्छी चांदी। क्या है ये? पर मुझे जो पाखला होता है काला काला, हाँ, धोती, हाँ, पहाड़ों में पहनी जाती है। मम्मी का पसीना देखो बाबा, टपकान बैठी। सच में चांदी है? क्या बात है दोस्तों, आज हमको खेत में जो है चांदी मिल गया। अब इसको घर ले जाओ, अब बेचना। इसका छतर बन जाएगा। कितना भारी है छतर, काफ़ी भारी है भाई। ये दिखने में हल्का लग रहा है, पर इसकी जो मुंडी है ना, ये यहाँ से लेके काफ़ी मोटा है और भारी है भाई। चलिए जी, आज तो खुशी हमको चांदी मिल गया अपने खेत में। तो अब देखते हैं इसका क्या बनाया जाएगा। पता नहीं पहले किसी का घिरा होगा, क्योंकि आजकल तो पाखला कोई पहनते नहीं है, कुछ कहीं कहीं बुजुर्ग लोग पहनते हैं। काला कलर का होता है, वो साड़ी की तरह होता है, पर मोटा होता है बहुत ज़्यादा। और पहाड़ों में ना ठंड के टाइम पे पहना जाता था वो पाखला, और हमारा यहाँ का पहनावा है वो। मैं आपको साइड में एक तस्वीर दिखा दूँगी पाखला कैसा होता है। और मम्मी बोल रही है कि उसी पे लगाने वाली पिन है ये, और ये चांदी की होती है, और हमको जो कि आज मिल चुकी है। और मुझे लगता है आजकल की नहीं होगी, ये बहुत पुरानी होगी यहाँ पे पड़ी हुई, क्योंकि आजकल तो पाखला कोई पहनता ही नहीं है। मम्मी, अपनी अमानत रखो अपने पास, उसको घर ले जाना। घर तो ले जाऊंगी भाई, कुछ पार्टी करवाना, ठीक है? बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है। कितने का बिकेगा? बिकाना थोड़ी नहीं है। बिकाओगे नहीं, फिर भी रेट कितने तक का होगा इसका? रेट कितने तक का? सुनार बताएगा ना। कम से कम 1000। हाँ, ऐसे होगा। 2000, ज़्यादा होगा। 2-3 हज़ार। हाँ। 2-3 हज़ार का जो है हमको खेत में चांदी मिल गया। तो अब इसको हम सुनार के पास ले जाएंगे, और जिस दिन ले जाएंगे ना, उस दिन भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कि ये कितने का जाता है। वैसे हम बेचेंगे नहीं, बस पूछेंगे इसका रेट। तो यहाँ पे जो है अभी हमने दादी को दिखा दिया चांदी ची दादी सु। भाई बहुत वजन चाहिए। हाँ, तुम अभी रंचो पे रही हूँ पाखलू पेला। दादी की जो सासू जी होंगी ना, उन्होंने पहना होगा कभी पाखला है। वजन बहुत है। हाँ, बहुत भारी है। तो चलिए जी, अभी हमने ना दादी को भी पूछ लिया, क्योंकि दादी बुजुर्ग हैं और दादी को हमसे ज़्यादा जानकारी है। तो ये चांदी है, अब इसको हम बेचेंगे।
इन लोग निकल पड़े हैं घर की ओर और मम्मी जो है बड़े बड़े वाण भी ला रही हैं। इनका क्या करोगे? करेले पे, करेले की बेल पे या फिर ककड़ी की बेल तो हमने लगा नहीं रखी है, करेले की बेल है तो उन पे ही हम इनको लगाएंगे। करेले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अच्छे खासे हो जाते हैं क्योंकि बंदर भी नहीं खाते हैं, बस कुछ लोग चोर के ले जाते हैं। कोई बात नहीं, काफ़ी हो जाते हैं करेले तो छोड़ने दो, सब खाएंगे मिलके हैं। भी ले जाएंगे जो हम बोएंगे। गांव वालों के भी हमने पिछली बार इतने करेले हुए थे ना, पूरे गांव वालों ने खाए होंगे हमारे यहाँ के करेले। पूरे तो नहीं बट आधे से ज़्यादा गांव वालों ने तो खाए होंगे। आसमान में धीरे धीरे करके जो है बादल आने लग गए क्योंकि शाम के समय जो है लगता है भयंकर वाली बारिश होने वाली है। बोला जाता है कि जिस दिन कड़क वाली दिन भर धूप लगी रहती है ना, उस दिन शाम को उससे डबल बारिश आती है। तो आज देखते हैं ज़्यादा बारिश आती है या फिर कम आती है। और दादी भी लगी हुई है अपने खेत में गुड़ाई करने पे। बाकी दादी औरों का खेत जो है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, अनाज काफ़ी अच्छा हो रखा है। दादी ठीक ठाक? ठीक ठाक बाबा। हाँ लगा चाहिए मेरे गोटन पर। हाँ गाम वेगी, अब गांव भी होएगी घर जाना। हाँ बस और उधर पे दादी का नाती भी आ रखा है तो वो तो वहाँ पे बैठा हुआ है, काफ़ी छोटा है अभी। और दादी लगी हुई है यहाँ पे धान लगाने पे और ऐसे लगा रखा है जैसे रोपाई कर रही होगी। दादी औरों के खेत में जो है जखिया हो रखा है और इस जखिया को ना लगाना नहीं पड़ता है, ये खुद ये खेतों में उगता है और ये सब्जी में तड़के में लगता है। हाँ और सबसे ज़्यादा तो मेरा फोंगड़ा जामी हो जखिया। हम तभी ध्यान। हाँ अच्छा दादी सुई तो हाँ चोर ले जा रहे हैं घास के लिए। जो बुआ लोग हैं ना वो हमारी वीडियो भी देखती हैं तो दादी को बताते रहते हैं कि हमने दादी को व्लॉग में देखा था, अपनी माँ को व्लॉग में देखा था। क्योंकि दादी के पास बड़ा फ़ोन नहीं है तो वहाँ से जो है वो दादी को देखते रहते हैं कि खेत में काम कर रही हैं दादी। हाँ तिल्ला क्या रहा था घाम वेगी घर जा। हमारी यहाँ की जो सार है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसी सार मैंने अभी तक के आसपास के गांव की किसी की भी नहीं देखी होगी। आप ही देख सकते हो क्या सुंदर दिखाई दे रही है हरी भरी सार। मम्मी और दादी जो है पूरे रास्ते में ना आज झाड़ू लगाते हुए आ रहे हैं। सफाई अभियान चल रहा है आज इनके द्वारा। पूरे रास्ते में ना जो वाण ला रहे हैं ना उसकी पत्तियों से पूरे रास्ते में साफ झाड़ू लगाते आ रहे हैं। तो गाइस बहुत देर में आ रहे हैं आज घर। इतना धूप हो गए, जितना धूप हो रहा उतना ही दिन शाम के टाइम पे बारिश आ रही है। क्या करें। हाँ मम्मी के पीछे ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने बड़ा सा मोर पंख लगा दिया। मम्मी की पूंछ आ गई भाई, भागो। की खुशी देखो भाई हमको देख के। ऊपर कूद ऊपर कूद जा नहीं भाई आराम से रुक जा। घर आने के बाद यहाँ पे दाल चावल और साथ में हरी सब्जी बना के भी तैयार कर दिया है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 1 से तो ज़्यादा ही हो गया है। तो आप बढ़िया करके जो है गर्मा गर्म खाना खाते हैं। और दाल जो है हमने ना सुबह ही पका ली थी क्योंकि अभी घर आके पकाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे रखी हुई है तन्नू की छोटी सी स्फल्टी और ये देखो लगी हुई है तन्नू भी घास निकालने पे है। अद्धा थोड़ा तो त्यो छकी बड़ू चीन ले आऊँ छोटू ने मिली अति दीदी कहोगे। अच्छा दीदी सब्जी रात के खाने की तैयारी कर रही है और भूली जो है रात के गाय भैंसों के खाने की तैयारी कर रही है। चल घर और गनी और कर दी ओ गाड़ इसकी स्वेल्टी देखो भाई इसी के बराबर छोटी स्वेल्टी ला रखी है। और जब हम छोटे थे ना बचपन में हमको भी घास निकालने का काफ़ी शौक था पर अब शौक नहीं है पर निकालना पड़ता है मजबूरी में। शाम का समय हो रहा है और बाहर इतनी भयंकर वाली बारिश लगी है, इतनी मोटी बारिश लग रही है ना कि जैसे ही बारिश में जा रहे हैं ऐसे लग रहा है कि कोई डंडे से मार रहा होगा, इतनी भयंकर बारिश आ रही है। इस टाइम मम्मी भी जो है खेतों में जा रखी हैं तो मम्मी तो पूरी भीग गई होंगी इस बारिश में। बाबा आसमान में ऐसी आवाज़ें आ रही है ना दोस्तों। अब तो मुझे लग रहा है कि लाइट आना भी मुश्किल है और अभी तक के ना 5 मिनट पहले अच्छी सी धूप लगी हुई थी और एकदम से ही मौसम ऐसे बदला कि
बारिश इतनी भयंकर आ रही है कि पूरा हमारे घर के अंदर जो है गीला गीला हो गया। फोन में नहीं दिख रही है पर इतनी भयंकर बारिश आ रही है, बिल्कुल उड़ती उड़ती बारिश आ रही है और बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही। और जितनी भी ऊपर हमने लकड़ियाँ रखी थी सारी लकड़ियाँ भीग चुकी हैं, मतलब खाना भी अब गैस में ही बनाना पड़ेगा। ये देखो